हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने प्यार से चैनल अपनी पाठशाला में। और आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने चैप्टर लिमिट्स को, ठीक है। और इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे सैंडविच और एक्सक्यूज प्ले थ्योरम, ठीक। जैसा कि वर्ड है, इसका जो हेडिंग है वो सैंडविच है। तो सैंडविच को तो सभी लोग जानते होंगे, आप लोग खाए भी होंगे, ठीक है। काफ़ी टेस्टी लगता है। और बनता कैसे है? तो सैंडविच में हम लोग क्या करते हैं, दो ब्रेड्स के टुकड़ों को लेकर उसके बीच में हम लोग कुछ फूड्स डालकर उसको ऐसे चिपका के रखते हैं, ठीक है। काफ़ी आसानी से बनता भी है और खाने में भी टेस्टी लगता है। बिल्कुल उसी तरीके से ये जो हमारा टॉपिक है ये भी काफ़ी आसानी से बन जाएगा और काफ़ी अच्छा भी लगेगा। और यहाँ पर ये जो टॉपिक है हमारा वो एक्चुअली सैंडविच के प्रॉपर्टी का ही यूज़ करता है, ठीक है। जहाँ दो चीज़ों के बीच में हम लोग किसी तीसरे चीज़ को इंसर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किन दो चीज़ों के बीच में तीसरा कौन सा चीज़ इंसर्ट करेंगे उसे ही समझना है। अगर वो समझ लिए तो टॉपिक हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा बहुत हम लोग इनइक्वलिटी का यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग तीन फंक्शंस लेंगे, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास एच एक्स करके एक फंक्शन है और दूसरा हमारे पास जी एक्स करके है। और इन दोनों फंक्शंस के बीच में हमारे पास तीसरा फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है। ये एफ एक्स जो होगा वो जी एक्स से या तो छोटा होगा, नहीं तो उसके बराबर भी हो सकता है किसी भी सिचुएशन में। और एग्जैक्टली उसी तरीके से एफ एक्स जो होगा वो एच एक्स से थोड़ा बड़ा होगा या बराबर होगा, ठीक है। मतलब ये एफ एक्स एच एक्स और जी एक्स के बीच में लाई करेगा, बिल्कुल सैंडविच की तरह। ये हमारे दो ब्रेड्स हो गए और ये बीच में रखा हुआ फूड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो एक ग्राफ के हेल्प से अगर इसे हम लोग समझते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। सपोज दैट ये हमारा फंक्शन जी एक्स, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा फंक्शन जो है, जो कि सबसे छोटा है, उसे हम नीचे बनाएंगे। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है कि आपके किसी सर्टेन पॉइंट को आपके जी एक्स को टच करते हुए पास किया और ये हमारा हो गया एच एक्स फंक्शन, ठीक है। देखो एक सिचुएशन ऐसा आया है जहां पर एच एक्स ने जी एक्स को टच कर लिया है, क्लियर है। और तीसरा हमारे फंक्शन जो है एफ एक्स वो बीच में लाई कर रहा है। तो बीच में कैसे लाई करेगा? इन दोनों के बीच में ऐसे लाई करेगा, ऐसे लाई करता हुआ आ रहा है। और जहां पर ये दोनों मिल गए हैं, एक दूसरे से कॉन्साइड कर गए हैं, ये भी वहां पर कॉन्साइड करके ही आएगा। इसे कभी इससे ग्रेटर नहीं रहना है और इससे लेसर नहीं रहना, बीच में हिलाई करेगा। तो आपका तो यहाँ पर जी एक्स और एच एक्स कॉन्साइड कर गए हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गए हैं। तो हमारा जो एफ एक्स होगा जो कि बीच में से आ रहा था, यहाँ पर जी एक्स को ना ऊपर क्रॉस करेगा, एच एक्स को ना नीचे क्रॉस करेगा। ये क्या करेगा? एग्जैक्टली वो भी ओवरलैप करते हुए इस तरीके से गुजर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एफ एक्स फंक्शन, ठीक है। और हम लोग इसी सिचुएशन की बात करेंगे। ये जो सिचुएशन आपके पास है इसी सिचुएशन की बात करेंगे। सपोज करिए ये सिचुएशन हमारे लिए x इक्वल टू सी पर आ गया, ठीक है। c कोई भी x का वैल्यू है जहां पर gx जो है fx के बराबर हो रहा है, और ठीक है। और हमारा fx एक्चुअली वो बीच से लाई कर रहा है। तो यहां पर तो उसे बीच की जगह मिल नहीं रही है, गैप तो है नहीं। तो वो क्या करेगा? ओवरलैप करके पास कर जाएगा। ओवरलैप करने का मतलब इस पॉइंट पर x इक्वल टू सी पर जो एफ एक्स का भी वैल्यू होगा वो जी एस और एच एक्स के बिल्कुल बराबर हो जाएगा, ठीक है। यही हमें समझना है। मतलब अगर हम यहां पर बात करें कि जब x टेंड्स टू c है तो एच एक्स जो होगा वो सेम लिमिट पे जी एक्स के बराबर हो जाएगा। और इस वैल्यू को हम लोग कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, लेट एल, ठीक है। अब इस लिमिट पे दोनों तो कॉन्साइड किए हुए हैं। कॉन्साइड करने का मतलब वहां पर x इक्वल टू सी या x टेंड्स टू सी पर दोनों फंक्शंस के वैल्यू बराबर हो गए हैं। और fx को तो इनके बीच में रहना है। बीच में ये कब हो सकता है? जब ये वहां पर भी कॉन्साइड करके पास कर जाए। अब कॉन्साइडेड है तो बीच में जगह है नहीं जो कि बीच से पास करेगा। तो वो क्या करेगा? ना ऊपर जा सकता है ना नीचे जा सकता है। इसका मतलब वो उसी लाइन से पास कर जाएगा, ठीक है। मतलब अगर ऐसा सिचुएशन होता है कि जिस भी पॉइंट पर आपका लिमिट कैलकुलेट करना है एफ एक्स का, वहां पर ये लेफ्ट साइड और राइट साइड के जो फंक्शंस हैं, ठीक है, ये अपने लिमिट को बराबर कर रहे हैं, देन इसी पॉइंट पर सेम पॉइंट पे आपके एफ एक्स का भी जो लिमिट होगा वो भी एल करके हो जाएगा,
ठीक है, यही है सैंडविच थ्योरम। अगर हमारे पास किसी भी फंक्शन का लिमिट कैलकुलेट करना है और ये फंक्शन काफ़ी डेविएटेड है, मतलब हम लोग जनरल लिमिट्स नहीं लगा पा रहे हैं, तो हम लोग ढूंढेंगे ये किन किन के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ एक इनिक्वलिटी प्रिपेयर करेंगे। इनिक्वलिटी में हम दोनों साइड्स के लिमिट को कैलकुलेट करेंगे सेम पॉइंट पर जहाँ पर एफ के लिमिट को कैलकुलेट करना है। अगर ये दोनों साइड्स का लिमिट बराबर आ गया और वो किसी भी वैल्यू के बराबर है, सपोज दैट किसी भी फाइनाइट वैल्यू के बराबर है, दैट इज के या एल, तो उस समय हमारा जो बीच का फंक्शन है एफ उसका भी वही लिमिट हो जाएगा। हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। और किस थ्योरम से लिखेंगे, तो ये हम लोग डायरेक्ट सैंडविच थ्योरम से लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कुछ बेसिक्स और रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं ताकि ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और इसका थ्योरी बस इतना ही है कि आप अपने फंक्शंस को इनिक्वलिटी में कन्वर्ट कर लीजिए, वहाँ पर दोनों साइड्स में आप कोई वैल्यू एज्यूम करिए या कोई फंक्शंस जो कि डिफिनीशन के हिसाब से मिलेगा, जैसा कि हम लोग क्वेश्चंस में करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन से। जैसे हमारे पास ये एक पहला क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है, और यहाँ पर ये इनिक्वलिटी ऑलरेडी गिवन है। हमारा एफ फंक्शन जो है इन दोनों एक्सप्रेशंस के बीच में लाई कर रहा है, तो हमें इस एफ का लिमिट x टेंड्स टू 2 पर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले क्या करना है, एग्जैक्टली सेम लिमिट को हर जगह लगा देना है। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग लगा देंगे, तीनों जगह पर, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में एंड मिडिल में। ठीक है, इस तरीके से। अब इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो ये तो हमारे पास अननोन फंक्शन है, फंक्शंस का डिफिनीशन दिया नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों का लिमिट कैलकुलेट करते हैं। अगर एग्जैक्टली ये दोनों का लिमिट इक्वल आया तो हमारे इस बीच वाले फंक्शन का भी लिमिट वही हो जाएगा, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पर तो डेनोमिनेटर है नहीं, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का केस बनता है। तो हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 2 -8। ठीक है, इसको एज इट इज़ रहने देंगे और यहाँ पर हम लोग 2 सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो 2 क्यूब -3 2 स्क्वायर अब +2। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 2 6 -8 इज -2, ये एज इट इज़ रहेगा अभी भी। और इधर कैलकुलेट करते हैं, ये हो गया 2 क्यूब 8 8 + 2 इज 10 एंड 3 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 4 12, तो 10 - 12 इज -2। देखिए ये दोनों साइड के जो लिमिट्स हैं क्या हो गए, वो एग्जैक्टली सेम हो गए। ठीक है, तो अगर हमारा फंक्शन इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है और ये दोनों तो ओवरलैप करके मतलब बराबर हो गया, तो कैसे लाई करेगा, ये भी उनको कॉन्साइड करता हुआ मतलब ओवरलैप करता हुआ पास कर जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली हम लोग इसके बाद तुरंत लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) मस्ट बी इक्वल टू -2 फ्रॉम द सैंडविच थ्योरम। ठीक है, इस तरीके से हमारे फंक्शन का x टेंड्स टू 2 पर जो लिमिट होगा वो -2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, जहाँ पर आप जो इसको देख रहे हो, जो इस ब्रेसेस के बीच में है, इसको फ्रैक्शनल फंक्शन बोला जाता है। और फ्रैक्शनल फंक्शन का मतलब वो एक फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन तभी हो सकता है वो जब वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करे। तो देखो हमें डिफिनीशन से ये पता चल गया कि हमारा जो न्यूमरेटर है वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन में जहाँ पर इनिक्वलिटी आपके पास अब ना दिख रहा हो और वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत हो, तो जो भी फंक्शन होगा उसके डिफिनीशन से आपको पता करना है कि वो किन किन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। जैसे sin x के बारे में आएगा, तो हम लोग जानते हैं sin x 1 और -1 के बीच में रहेगा। cos x के बारे में आएगा तो वो भी 1 और -1 के बीच में रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारे पास जिनको हम लोग ये पता कर सकते हैं वो किन दोनों फंक्शंस के बीच में लाई कर रहा है, किन दोनों एक्सप्रेशन या किन दोनों वैल्यूज के बीच में वो लाई कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत ऐसे फंक्शंस भी हैं जिनको हम लोग देखकर या उसके डिफिनीशन का यूज़ करके या उसके प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि वो किन दोनों वैल्यूज़ के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रैक्शनल फंक्शन के प्रॉपर्टी का यूज़ किए और फ्रैक्शन हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अगर कोई इंटीजर वैल्यू है तो उसका फ्रैक्शन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से प्रोसीड करने वाले हैं। तो हम लोग लिखेंगे दिस इज द डिफाइंड फंक्शन नाउ। इसके बारे में हमें पता है कि ये इनिक्वलिटी कैसे जनरेट कर रहा है, तो हम लोग इसी का यूज करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे एज वी नो दैट द फ्रैक्शनल फंक्शन लाइज बिटवीन 0 to 1। ठीक है, इस तरीके से
अब दूसरा काम करना है, एग्जैक्टली किसी एक पार्टिकुलर डेफिनेशन को पकड़ के ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जनरेट करना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि फ्रैक्शनल x के नीचे में डिनोमिनेटर में x है, तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों जगह जाकर x से डिवाइड कर देंगे एकदम बहुत अच्छे तरीके से। एग्जैक्टली इसी को यहाँ लेकर आना है, बीच में जो है आपका जो भी एक्सप्रेशन होगा लिमिट के अंदर ये एग्जैक्टली यहाँ आना चाहिए। उसके लिए जो भी मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट जो भी करना पड़े हम धीरे धीरे करते रहेंगे, ठीक है। तो अब ये वाला एक्सप्रेशन तो आ गया। अब यहाँ लिमिट क्या लगा है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा देते हैं इस तरीके से, सब जगह लगाना है ये चीज, ठीक है। इस तरीके से आप लगा दीजिए, ठीक है। अब ये तो 0/x 0 हो गया, तो इसे हम डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब तो x वेरिएबल है नहीं, 0 है, तो लिमिट सब्स्टिट्यूट करना ही नहीं है। और यहाँ पर इस चीज़ को तो हम लोग लेकर चलेंगे क्योंकि इसी को हमें फाइंड आउट करना है, तो इस चीज़ को हम लोग एज इट इज़ लिखते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, तो जैसे ही x के जगह पर इन्फिनिटी डालेंगे 1/∞ टेंड्स टू 0 हो जाएगा, मतलब एग्जैक्टली ये भी 0 हो गया। तो आप खुद देखो, तो यहाँ पे आपका जो इस साइड का इनइक्वालिटी था, इस साइड का जो एक्सप्रेशन था उसका वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। अदर साइड मतलब राइट साइड का एक्सप्रेशन भी हमें लिमिट 0 दे रहा है, तो दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब सैंडविच थ्योरम से इसका जो हमारे पास लिमिट कैलकुलेट होकर आएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, जहाँ पर हमें लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, ये इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x पढ़ा जाता है, और इसका अपना एक खास प्रॉपर्टी है कि इस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का जो वैल्यू है वो हमेशा x और x-1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अब कभी भी हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को देखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को देखेंगे, तो तुरंत उसे x और -1 के बीच में डाल देना है, ठीक है। अब देखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ हमारा लॉग है, तो यहाँ पर लॉग हर जगह अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ x-1, ये हो जाएगा लॉग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ x। अब ये लॉग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x से डिवाइड हो रहा है, तो ये हम डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड हर जगह करना है हमें, इस तरीके से हर जगह x से डिवाइड कर दिए। फिर लिमिट का यूज़ करना है, तो आप ईच एंड एवरी प्लेस पर सेम लिमिट को अप्लाई कर दीजिए, x टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ x-1 अपॉन x, ठीक है। यहाँ पर भी हम लगाएंगे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x/x आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ x/x आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। सबसे पहले चेक कर लेते हैं ये किस फॉर्म में है, ठीक है। एक्चुअली हमें इसका और इसका लिमिट कैलकुलेट करना है, ठीक है। इन दोनों का अगर लिमिट अगर सेम आ गया तो बीच वाले का भी लिमिट हम लोग वही लिख देंगे, ठीक है, सैंडविच थ्योरम से। तो इन्फिनिटी डालते हैं, तो लॉग इन्फिनिटी -1 इज इन्फिनिटी, लॉग इन्फिनिटी, और लॉग इन्फिनिटी का वैल्यू होता है इन्फिनिटी, और नीचे में क्या है, इन्फिनिटी, मतलब ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में है। एग्जैक्टली x के जगह इन्फिनिटी डालिए, तो लॉग इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, और नीचे में इन्फिनिटी, तो दोनों जो है वो सेम इंडिटरमिनेट फॉर्म में है, दैट इज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ठीक है। तो कभी भी हमारे पास फंक्शन अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में चला जाए तो उसे बहुत आसान तरीके से सॉल्व करना है हमें, तो हम लोग यूज़ करते हैं लॉपिटल्स रूल का, ठीक है। लॉपिटल्स रूल में हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएशन करते हैं, और तब तक डिफरेंशिएशन करते हैं जब तक वो इंडिटरमिनेट फॉर्म से बाहर न निकल जाता है, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ पर भी करेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग होना चाहिए और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अलग होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ डिफरेंशिएशन टॉपिक को तो बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पर लिमिट्स में भी लॉपिटल्स रूल में डिफरेंशिएशन का यूज़ है, थोड़ा बहुत यूज़ है, तो हम लोग यहाँ पर वो काम कर लेते हैं, बाकी डिफरेंशिएशन तो हमें पढ़ना ही है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है हमारे पास, और log ऑफ x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/x होता है, तो log ऑफ x-1 चैन रूल से अप्लाई करेंगे तो ये x-1 आ जाएगा इंटू 1, तो इंटू 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं। नीचे में डिनोमिनेटर में x है, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 आप लिख सकते हो, जो कि नेक्स्ट स्टेप में हट ही जाएगा। बीच में हमारे पास अपना लिमिट रहेगा x टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिवाइडेड बाय
x, ठीक है, ये तो कैलकुलेट ही करना है। और जो साइड में हमारे पास है log x का डिफरेंशिएशन 1/x और x का 1, इस तरीके से आ जाएगा। हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिमिट का वैल्यू पुट करके देखते हैं और चेक करते हैं क्या हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म से बाहर निकला है कि नहीं, ठीक है। तो x इन्फिनिटी डालेंगे तो 1/∞ माइनस 1 इज इन्फिनिटी, दैट इज 1/∞ इज 0, तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म से बाहर निकल गया है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास रहेगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी log ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिवाइडेड बाई x, और यहाँ देखेंगे तो वापस से यहाँ लिमिट छूट गया है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x/1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग x टेंड्स टू इन्फिनिटी का वैल्यू जब डालेंगे तो 1/∞, अगेन दिस वन इज 0, तो दोनों तरफ सेम लिमिट का वैल्यू आया, दैट इज 0। तो हमारा जो सैंडविच थ्योरम है वो बोल रहा है कि जो बीच का आपके पास एक्सप्रेशन है उसका भी लिमिट 0 ही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ एक छोटा सा कंसेप्ट हमने देखा लॉपिटल्स रूल का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पावरफुल कंसेप्ट है, जो कि आगे चलकर डिफरेंशिएशन के बाद हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x अप टू nx डिवाइडेड बाई n²। तो वापस से हमारे पास यहाँ क्या आ गया, तो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया। तो वापस से हम लोग उसका प्रॉपर्टी, उसका डेफिनेशन यूज़ कर लेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है ये हमेशा लाई करता है x से x-1 के बीच में, ठीक है। सिमिलरली हमारा दूसरा है 2x है, तो ये लाई करेगा 2x से 2x-1 के बीच में, और इस तरीके से हम लोग प्रोसीड करते जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा nx, तो ये लाई करेगा हमारा nx से nx-1 के बीच में, ठीक है। अब फर्दर हमें क्या करना है, यहाँ हमें एडिशन करना है, तो हम लोग कॉलम वाइज जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ जब हम लोग कॉलम वाइज जोड़ेंगे, जोड़कर हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ से आप विजुलाइज करिएगा इसे, हमारे पास आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, लिमिट भी यहीं लगा लेते हैं, और कॉलम वाइज जोड़ेंगे तो पहला हमारे पास जो सबसे लेफ्ट साइड का एक्सप्रेशन तैयार होगा वो x प्लस 2x अप टू nx हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x प्लस 2x अप टू nx आ जाएगा इस तरीके से। -1 n टाइम्स है तो हम -n लिख लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर भी हम लोग लिमिट लगा लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ताकि एक ही लाइन में हमारे पास ये पूरा का पूरा लिमिट वाला एक्सप्रेशन क्रिएट हो जाए। यहाँ पर देखेंगे तो x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आया, फिर प्लस करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x आएगा, और फिर प्लस करते हुए हम लोग पहुँचेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx करके, ठीक है। जो लास्ट हमारे पास एक्सप्रेशन रहेगा वो आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x प्लस 2x अप टू, ये आ जाएगा nx आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर है। अब आप देखोगे कि इस एक्सप्रेशन जो कि यहाँ पर है इसके नीचे n² का टर्म है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, n² का टर्म डालने के लिए n² से सबको यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से सारे के सारे तीनों ही एक्सप्रेशन n² से डिवाइड हो गए, ठीक है। फर्दर क्या करना है कि यहाँ से x कॉमन निकाल लीजिएगा आप, और यहाँ से भी x हम लोग कॉमन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो दोनों जगह से x को कॉमन निकाल लेते हैं, सेम लिमिट हमारे पास रहेगा, यहाँ से x कॉमन आएगा तो आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस अप टू n माइनस n डिवाइडेड बाई n², ठीक है। ये वाला एक्सप्रेशन एज इट इज रहेगा हमारे पास, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, पूरे के पूरे को एज इट इज उतारना है क्योंकि इसके ही लिमिट को हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है इस तरीके से। और फर्दर यहाँ पर जो हमारा पास लास्ट एक्सप्रेशन है वहाँ पर भी x कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस अप टू n आ जाएगा, ठीक है, और ये डिवाइडेड बाई n² रहेगा, ठीक है। अब ये 1 से लेकर n तक का कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1/2, तो हमें यहाँ पर इसे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। उस आइडेंटिटी का यूज़ कर लेते हैं, x इंटू n प्लस 1/2 माइनस n/n², इस तरीके से आ जाएगा। ये वाला एज इट इज रहेगा, ठीक है। और यहाँ हम लोग लिख लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x इंटू n प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई n²। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसको सिंप्लीफाई करते हुए,
हमें क्या ऑब्टेंड हुआ है, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो ये 2n हो जाएगा, -2n हो जाएगा, और 2 बाहर कर लेते हैं हम लोग, x/2 करके लिख लेते हैं। अब ये n स्क्वायर प्लस n आ गया और यहाँ -2n है, तो n स्क्वायर माइनस n हमारे पास आ जाएगा, n स्क्वायर प्लस n -2n, दैट इज n स्क्वायर माइनस n। तो ये n स्क्वायर माइनस n आ गया और ये n स्क्वायर दोनों को डिवाइड कर रहा है। इस तरीके से आपको डिवीजन के फॉर्म में लिख देना है। ये मिडिल टर्म एज इट इज रहेगा, ठीक है। फर्दर यहाँ आते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ हमारे पास x/2 बाहर करके निकल गया और लिमिट हमारे पास सेम रहेगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये आ गया x/2। यहाँ फर्दर देखेंगे तो n स्क्वायर प्लस n आ गया, तो n स्क्वायर प्लस n, ये n स्क्वायर दोनों को डिवाइड कर दिया, ठीक है। इस तरीके से क्लियर है, ठीक। अब हमारे पास देखेंगे तो n स्क्वायर को n स्क्वायर कैंसिल कर दिया और यहाँ पे n जो है स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, तो यहाँ बचेगा 1 - 1/n। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, देख लेते हैं 1 + 1/n आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इरेज कर रहे हैं हम, तो हमारे पास जो सबसे लेफ्ट साइड का लिमिट है वो है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यह आ जाएगा x/2, ठीक है। यहाँ आ गया हमारे पास 1 - 1/n, ठीक है। सिमिलरली बीच का टर्म एज इट इज रखते हैं हम लोग और यहाँ पर हमारे पास आ गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x/2 1 + 1/n, ठीक है। तो जैसे ही n = इन्फिनिटी डालोगे तो 1/∞ 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1/∞ 0 हो जाएगा, तो हमारे पास एग्जैक्टली क्या बचा, 1 - 0, ठीक है, दैट इज 1 × x/2 इज x/2, ठीक है। हमारा ये टर्म बिल्कुल सेम रहेगा, मिडिल टर्म एज इट इज, और यहाँ पर भी हमारे पास देखेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी x/2 आ जाएगा। तो दोनों तरफ हमारे लिमिट के वैल्यूज क्या हो गए, बिल्कुल सेम हो गए। तो इस तरीके से इस लिमिट का हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x/2, ठीक है। यहाँ पर ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर x है तो टेंस टू 0 और साइन 1/0 इज साइन इन्फिनिटी, ठीक है। तो 0 × साइन इन्फिनिटी, तो साइन इन्फिनिटी हमारा क्या वैल्यू देगा, तो ये इन्फिनिटी कभी नहीं देगा, क्योंकि साइन किसी भी एंगल के लिए 1 से -1 के बीच में ही रहता है। तो हम लोग जैसे ही इसका एंगल इन्फिनिटी देखेंगे तो जैसे 1/0 डालेंगे तो ये तो आ जाएगा साइन इन्फिनिटी, तो इसे हम कभी इन्फिनिटी नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, कि साइन किसी भी एंगल के लिए अपना वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही रखता है, ठीक है। तो वापस से यहाँ देखो इनइक्वलिटी का कंसेप्ट आ रहा है कि साइन अपना वैल्यू -1 से 1 के बीच में रखेगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली वापस से हम लोग सैंडविच थ्योरम पर ही जाकर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट साइन 1/x मस्ट लाइज बिटवीन -1 to 1, इस तरीके से करके, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास, x का प्रोडक्ट है, इसके साथ x का प्रोडक्ट है, तो x का प्रोडक्ट हमें सब जगह देना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग दे देते हैं x का प्रोडक्ट। फिर सेम लिमिट को हम लोग लगा देते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 -x, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली वो क्वेश्चन हमारे पास बीच में दिख रहा है, ये वाला, और यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 x आ जाएगा। अब आप काफ़ी आसानी से देख सकते हो, डिनोमिनेटर है नहीं, मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का केस है, तो हमारे पास क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे, क्योंकि 0 वैल्यू डालेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 x × साइन ऑफ 1/x, और यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। इसका मतलब दोनों साइड 0 हो गया, तो इस लिमिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ये क्लास 12th में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के एक क्वेश्चन में इसका यूज हो रहा है, ठीक है। हमारा जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 4x² - cos 5x डिवाइडेड बाई x² - 7, ठीक है। तो जैसे ही इन्फिनिटी डालेंगे तो यहाँ तो 4 × ∞² दैट इज इन्फिनिटी आ जाएगा, यहाँ पर भी इन्फिनिटी आ जाएगा, लेकिन cos इन्फिनिटी, ठीक है, क्या ये इन्फिनिटी होगा, नहीं। cos किसी भी पार्टिकुलर एंगल के लिए वापस से अपना वैल्यू 1 और -1 के बीच में रखेगा। तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि आप इनइक्वलिटी का फॉर्मेशन करिए cos को पकड़ के, क्योंकि बाकी सब तो हमारा इन्फिनिटी जा रहा है, सिर्फ ये क्या बोल रहा है कि हम 1 और -1 के बीच में रहेंगे। तो इस cos को आपको पकड़ लेना है और लिखना है ये 1 और -1 के बीच में रहेगा।
वापस से क्या करना है, एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन को यहां बीच में डालने के लिए जो भी एडिशन, जो भी सब्ट्रैक्शन, जो भी डिवीजन करना है वो धीरे धीरे हम लोग करते रहेंगे। जैसे cos 5x यहां निगेटिव है, तो हम लोग रूल जानते हैं कि निगेटिव करने के लिए सभी को -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -cos 5x और ये हो जाएगा -1। लेकिन इसी समय इनइक्वलिटी के दोनों साइड्स कि अगर हम लोग निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स कर जाएगा। तो ये तुरंत हो जाएगा, इस तरीके से रिवर्स कर जाएगा। ठीक है, अब वापस से 4x² का एडिशन है, ये तो पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो 4x² को ऐड करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4x² + 1। ठीक है, यहाँ पर भी आ जाएगा 4x² और -cos 5x तो है ही, और यहाँ पर आ जाएगा 4x² और -1 ही आ जाएगा। ये निगेटिव था, हमने 4x² को ऐड किया है। डिवीजन में क्या है, x² -7, डिवीजन में x² -7, डिवीजन में x² -7। ठीक है, सेम लिमिट को अप्लाई कर देना है। तो यहाँ हम लोग अप्लाई कर देते हैं लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 4x² + 1 x² -7। ठीक है, यहाँ पर भी आ जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 4x² -cos 5x डिवाइडेड बाई x² -7। ठीक है, यहाँ पर भी सेम लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 4x² -1 x² -7। ठीक है, इस तरीके से आ गया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, और दोनों का डिग्री बिल्कुल सेम है, यहाँ पर डिग्री 2 हो गया और यहाँ पर भी 2 हो गया। एग्जैक्टली इधर भी कुछ वैसा ही देख रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास डायरेक्ट रिजल्ट भी है, जो कि हमने अलजेब्रिक लिमिट्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाकर आप इसको रिवाइज या देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, जहाँ पर पावर आपका मैक्सिमम है, ऊपर नीचे वेरिएबल का पावर जहाँ मैक्सिमम है, उनके कोफिशिएंट का जो रेशियो होगा वो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे हाईएस्ट पावर यहाँ पर x² के पास है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 4 है, और नीचे में x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 4/1 आंसर हो जाएगा। सिमिलरली इधर भी x² का कोफिशिएंट 4 और यहाँ x² का नीचे में 1 है, तो 4/1 इधर भी आंसर होगा। ठीक है, एक दूसरा भी तरीका है, आपके पास जो भी ग्रेटेस्ट पावर वाला वेरिएबल है उससे ऊपर नीचे दोनों को डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये जनरल रूल है। तो आप यहाँ पर डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 1/x²। यहाँ आ जाएगा ये 1 और यहाँ आएगा -7/x²। बीच का टर्म एज इट इज़, ये हमारा क्वेश्चन ही हो गया है। ठीक है, ये लिखेंगे 4x² -cos 5x डिवाइडेड बाई x² -7। ठीक है, एग्जैक्टली वही काम यहाँ करेंगे, x² से ऊपर नीचे डिवाइड कर लेते हैं। यह आ जाएगा 4 -1/x² और यह आ जाएगा 1 -7/x²। ठीक है, अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है, तो लिमिट अगर डिनोमिनेटर में गया दैट इज 1/∞, 7/∞, 1/∞ एंड 7/∞, दैट इज 0। ठीक है, तो जिसके नीचे में वेरिएबल है जहाँ इन्फिनिटी जा रहा है उन सबको वो 0 कर देगा। हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 4/1 दैट इज 4, लिमिट 4x² x टेंस टू इन्फिनिटी 4x² -cos 5x डिवाइडेड बाई x² -7, और इधर भी आ जाएगा 4/1 दैट इज 4। देखो बोथ साइड्स के लिमिट क्या हो गए, इक्वल हो गए, इसलिए इसका भी लिमिट क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो सैंडविच थ्योरम और स्क्यूज प्ले थ्योरम में हम लोग यहीं पर रुकते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को यहाँ पर हमने किया है और टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा और डिफरेंशिएशन करने के बाद वापस से हम लोग लॉपिटल्स रूल या उसको एल हॉस्पिटल्स रूल भी बोला जाता है। ठीक है, उसको हम लोग लिमिट में कर देंगे, जो कि एक बहुत ही इजी मेथड है, किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करा देगा वो। ठीक है, जनरली वो 0/0 या ∞/∞ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन वो एक बहुत ही आसान मेथड है। मतलब आपको कुछ भी सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है, जस्ट डिफरेंशिएशन करके आपको काफ़ी आसानी से अपने लिमिट का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, और हाँ, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को क्लिक करके रखिए।
क्योंकि कंटिन्यूअस यहाँ पर वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है, तो आप तक वो वीडियो तुरंत पहुँचे, इसके लिए ज़रूरी है कि आपने बेल बटन को क्लिक करके रखा है। ठीक है, थैंक यू।